श्री राम के अलावा इन चार से भी हार गया था रावण। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, परंतु ये सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बलि, बाल और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुका था। चलिए आइए आपको बताते हैं कि रावण कब और कैसे हारा था। बाल से रावण की हार। एक बार रावण बाल से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। बाल उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाल को ललकार रहा था और इससे बाल की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। और जब रावण नहीं माना तो बाल ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाल बहुत ही शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। और इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाल ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, परंतु वह बाल की चंगुल से आजाद नहीं हो पाया और पूजा के बाद बाल ने रावण को छोड़ दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया और इससे रावण की पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में पूरी सेना बह गई थी। और इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया और तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। राजा बल की महल में रावण की हार। दैत्यराज बल पाताल लोक के राजा थे और एक बार रावण राजा बल से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा और उस समय बल के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। और इस प्रकार राजा बल के महल में रावण की हार हुई। शिव जी से रावण की हार। रावण बहुत ही शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड था। रावण इस घमंड के नशे में शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिव जी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया और इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्रोत रच दिया। शिव जी इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हो गए और उसने रावण को आजाद कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिव जी को अपना गुरु बना लिया।